एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो इसमें आता है घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है मुख से। स्नायु के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी के द्वारा प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो वो होता है 6। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अग्न्याशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो वो है कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। एथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है हाइड्रोजन। आग लगने और फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका जवाब है ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो वो है क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शनिवार किसका अयस्क है? तो यह है पारे का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक से। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के कारण। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी चौगुनी। सूत्रकणिका
को अन्य नाम क्या है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों की किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की आग का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो वो है ग्लूकोन बजनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो है न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है कटक उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होते हैं? तो लसीकाणु लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन की। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित होता है किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन की मदद से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रफलेशिया का। असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? नारियल, कटहल और सेब। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का का मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की। किसी सदिश का परिणाम किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया की जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश में। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो W.M. स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है?
तो ये प्राप्त होता है सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक के। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चिंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहते हैं मरुद्भिद। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया